वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेल के सहयोग से दिल्ली के चारों तरफ एक 211 किलोमीटर लंबी ऑर्बिट रेल की विशेष परियोजनाओं पर अलग अलग फेज में कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर डिपार्टमेंट, इसके अलावा भारतीय रेल और उत्तर प्रदेश के कई विभाग तेजी से कार्य कर रहे हैं। ये रिंग रेलवे दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ एक विशेष नई कनेक्टिविटी को प्रदान करने का कार्य करेगी और यहां पर दर्जनों की संख्या में नए स्टेशनों को बनाने का कार्य होगा। आने वाले समय में इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से बड़ी संख्या में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा और दिल्ली के चारों तरफ के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में और भारी भीड़ को डाइवर्ट करने में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर विशेष रूप से अग्रणीय भूमिका निभाने का कार्य करने वाली है। वर्तमान में एचओआरसी कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। वहीं ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाकों को कनेक्ट करेगी, वहां पर विशेष सर्वे को चलाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से दिल्ली के चारों तरफ बनने वाली विशेष रिंग रेल परियोजना को जानने का कार्य करते हैं। टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। सोनीपत समेत देश भर के और दिल्ली एनसीआर के कई जिलों को कनेक्ट करने वाली विशेष रेल परियोजनाओं को बनाने का विशेष कार्य किया जा रहा है। ये रेल परियोजनाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों को कनेक्ट करेंगी और रेल परियोजनाएं एक रिंगाकार आकार में बनाई जा रही हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक लोड को कम करने में भी ये अपनी अग्रणीय भूमिका निभाने का काम करेंगी और दिल्ली में आने वाली प्रत्येक रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को ये अटैच करने का भी विशेष कार्य करने वाली हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो कि हरियाणा के हिस्सों में बनाई जा रही है, वहीं ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बनाई जा रही हैं। हरियाणा के इलाकों में सोनीपत से, यानी कि सोनीपत के हरसाना कला के लिंक एरिया से न्यू पेर्थला तक बनाई जाने वाली रेल परियोजना को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का नाम दिया गया है। वहीं सोनीपत के हरसाना से माला माजरा को कनेक्ट करती हुई, उत्तर प्रदेश के इलाकों को क्रॉस करती हुई और जवान सायसा के इलाकों तक बनाई जाने वाली रेल परियोजना को ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का नाम दिया गया है। ये रेल परियोजनाएं वर्तमान के केएमपी यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बनाने का कार्य किया जाने वाला है। इन रेल परियोजनाओं में बाकी तो काफी समानताएं आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन एक फर्क इन दोनों रेलवेज में आपको देखने को मिलने वाला है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की परियोजना को केएमपी के दिल्ली साइड के हिस्से में बनाया जा रहा है। वहीं आने वाले समय में ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाकों को कनेक्ट करेगी, उसे केजीपी के बाहरी साइड के, यानी कि केजीपी से दिल्ली के आउटर साइड के इलाके में बढ़ाने का विशेष कार्य किया जाएगा। एचओआरसी कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य काफी तेजी से चला हुआ है, जिसमें विशेष रूप से एक लिंक स्टेशनों का निर्माण कार्य होगा, जिनमें एचओआरसी से हम रेल कॉरिडोर की शुरुआत करते हैं और आपको बताते रहेंगे कि किस किस जिले से क्रॉस करते हुए ये जाएंगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजनाएं हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, हरियाणा के झज्जर जिला, सोनीपत, इसके बाद उत्तर प्रदेश का बागपत, गाजियाबाद और नोएडा के इलाकों को कनेक्ट करके वापस फरीदाबाद में अटैच करने का काम करेगी। एचओआरसी कॉरिडोर में विशेष रूप से स्टेशनों का निर्माण कार्य होगा, जिनकी डीपीआर कंप्लीट रूप से वर्ष 2020 के टाइम में ही तैयार कर ली गई थी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में सबसे पहले न्यू पेर्थला नामक स्टेशन पेर्थला के एरिया इलाके में बनाया जाएगा। इसके बाद सिलानी नामक स्टेशन का निर्माण कार्य होगा। सिलानी से आगे बढ़ता हुआ सोहना, सोहना से दुधावट, दुधावट से आगे बढ़ता हुआ चांदला डूंगरवास, चांदला डूंगरवास से आगे बढ़ता हुआ मानेसर, मानेसर से आगे बढ़ता हुआ न्यू पातली, यानी कि न्यू पेर्थला से लेकर के न्यू पातली तक फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के तहत किया जा रहा है। इससे आगे फेज संख्या 2 को चालू किया जाएगा, जो न्यू पातली से आगे बढ़ता हुआ हरियाणा के झज्जर जिले के बाड़सा में पहुंचेगा। बाड़सा से देवरखाना, देवरखाना से आगे बढ़ता हुआ बादली, बादली से मांडोठी
मांडोठी से जसोर खेड़ी, जसोर खेड़ी से खरखोदा, खरखोदा से तुरकपुर और तुरकपुर से हरसाणा कला के एरिया को कनेक्ट करने का विशेष कार्य होगा। इनमें हरसाणा कला, खरखोदा, इसके अलावा न्यू पातली, मानेसर, सिलानी और न्यू पेर्थला जैसे स्टेशन विशेष रूप से हब के रूप में उभर करके सामने आने वाले हैं। इससे आगे हरसाणा तक HORC का जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। HORC का निर्माण कार्य खत्म होने के बाद ये रेल कॉरिडोर KMP कुडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के अपोजिट साइड में होता हुआ, यानी कि रेलवे लाइन कॉरिडोर को बाहरी तरफ लेकर जाएगा और यहां से ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का विशेष निर्माण कार्य शुरू होगा। ईस्टर्न रेल कॉरिडोर हरियाणा के ही हरसाणा कला से अटैच करता हुआ माल्ला माजरा में एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो कि प्रस्तावित था। कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद ही स्टेशनों में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। इनमें पहला स्टेशन उम्मीद है कि माल्ला माजरा में बनाया जाएगा, जो कि सोनीपत जिले में पड़ता है। इसके बाद माल्ला माजरा से EORC का अगला स्टेशन जठेड़ी गांव में बनाया जाएगा। जठेड़ी गांव से आगे बढ़ता हुआ स्टेशन भैरा बाकीपुर के इलाकों में बनाया जाएगा। भैरा बाकीपुर से आगे बढ़ता हुआ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमाई इलाकों को अटैच करता हुआ न्यू स्टेशन न्यू खेरा रोड पर बनाया जाएगा। न्यू खेरा रोड पर नई कनेक्टिविटी देता हुआ स्टेशन, अगला स्टेशन बड़ा गांव के एरिया में बनाया जाएगा। बड़ा गांव से आगे न्यू कनेक्टिविटी देता हुआ स्टेशन मनोली और मनोली से आगे देता हुआ न्यू डासना के इलाकों में नए स्टेशन का निर्माण कार्य होगा। न्यू डासना से आगे बढ़ता हुआ सुखानापुर के इलाकों में पहुंचेगा, वहां भी एक स्टेशन का निर्माण कार्य होगा। सुखानापुर से आगे बढ़ता हुआ ईस्टर्न रेलवे कॉरिडोर रजतपुर के इलाकों में पहुंचेगा। रजतपुर के इलाकों में भी एक स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। रजतपुर से आगे बढ़ता हुआ शमसदीनपुर के इलाकों में पहुंचेगा। शमसदीनपुर के इलाकों में नए स्टेशन का निर्माण कार्य होता हुआ नजर आएगा। इससे आगे बढ़ता हुआ बिसाइच के इलाकों में पहुंचेगा EORC कॉरिडोर, जहां पर भी एक स्टेशन का निर्माण कार्य होगा। बिसाइच से आगे बढ़ता हुआ गुणपुरा के इलाकों में नोएडा के इलाकों से कनेक्ट होता हुआ पहुंचेगा। यहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ता हुआ वापस हरियाणा में एंट्री लेगा। जिसके बाद फतेहपुर, बिलोच, जवान और छायसा के इलाकों में भी एक स्टेशन को प्रस्तावित करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद छायसा से कनेक्ट करता हुआ वापस HORC कॉरिडोर से कनेक्ट करके न्यू पेर्थला तक की ये विशेष कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। इस प्रकार की कनेक्टिविटी दिल्ली के चारों तरफ के एरिया को प्रभावित करने का काम करेगी। अगर HORC कॉरिडोर की बात करें, HORC कॉरिडोर लगभग 130-35 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जो पूर्ण रूप से हरियाणा में बनाया जाएगा। इसके बाद EORC कॉरिडोर 87 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 48 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा के इलाकों में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें से बात करें तो 9 स्टेशन उत्तर प्रदेश और 6 स्टेशन लगभग हरियाणा में बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अलग अलग जिलों से डायरेक्ट रूप से कनेक्टिविटी देने का काम करेगा और जितनी भी रेलवे लाइन वर्तमान में दिल्ली में आ रही हैं, उन सभी रेलवे लाइंस को कनेक्ट करने का भी काम करेगा। इस कॉरिडोर पर आने वाले समय में बड़ी संख्या में आपको माल ढुलाई की रेल देखने को मिलेंगी, जो अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब को कनेक्ट करने का काम करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको यात्री गाड़ी भी चलती हुई नजर आने वाली है, जिसमें आने वाले समय में इस ट्रैक पर वंदे भारत जैसी ट्रेन को चलाने का भी विशेष कार्य होगा, जिससे बगैर दिल्ली में एंट्री लिए आप दिल्ली के अपोजिट साइड के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच पाएंगे। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये जो स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, ये स्टेशन आने वाले समय में छोटे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स को डेवलप करने का भी काम करेंगे, क्योंकि यह जो विशेष कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, यहाँ पर सड़क के साथ साथ में रेल की विशेष कनेक्टिविटी होगी, जिससे बड़ी संख्या में मारुति जैसे प्लांट, नोएडा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, गुरुग्राम साइबर सिटी जैसे बड़े बड़े हब, मानेसर में इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक रूट पर कनेक्ट करना एक मास लेवल का विशेष कार्य है। उम्मीद जताई जा रही है कि HORC और EORC कॉरिडोर्स को आने वाले टाइम में बाकी रेलवे लाइन से भी लिंक करने का कार्य किया जाएगा, जिससे देश के अलग अलग कोनों में मालगाड़ियों को आसानी से पहुंचाने का भी विशेष कार्य होगा। यह विशेष फ्रंट डेडिकेटेड कॉरिडोर और नए हाईवेज तक की कनेक्टिविटी को भी प्रभावित करने का काम करेगा। इस प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर आने वाले समय में दिल्ली NCR की लाइफलाइन के रूप में कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। वर्तमान में HORC का निर्माण कार्य लगभग 35 से 40% तक कंप्लीट हो गया है और EORC के निर्माण कार्य को लेकर जमीन से जुड़े सर्वे वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। आप लोगों की इन दोनों कॉरिडोर्स पर लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। HORC कॉरिडोर की उम्मीद है कि वर्ष 2027 या 28
2028 तक ये कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा और ईओआरसी कॉरिडोर का लगभग 2031 और 32 के समय में लगभग तैयार होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि ईओआरसी कॉरिडोर का निर्माण कार्य वर्तमान में 1-2% ही पहुंचा है, वो मात्र सर्वे तक का कार्य है। अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।